हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने एक टेलीग्राम पे क्विज कंडक्ट करवाई थी बायो की, ठीक है। बायोलॉजी के सेल एंड टिश्यू का जो चैप्टर है उसकी हमने कंडक्ट कराई थी क्विज, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो क्विज अटेंड नहीं की तो वो लोग ये क्वेश्चंस देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जिन लोगों ने अटेंड की थी वो अपने आंसर्स चेक कर लो, और अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो कीप रिवाइजिंग, एंड अगर आपके आंसर्स गलत हुए हैं तो वीडियो वापस से आप जाके देखो, ठीक है। कोई ना कोई चीज आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन जो है वो करेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो विल बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि राइबोसोम आपके कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से वाले में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? प्लास्टिड है, प्लास्टिड के पास भी अपने खुद के राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने खुद के राइबोसोम हैं, और न्यूक्लियस के पास भी राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के पास अपने प्रोटीन्स नहीं है। जो प्रोटीन्स आपके मॉडिफाई होते हैं गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। आपके प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं, और आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लिपिड्स हैं वो भी गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं, वहां पे मॉडिफाई होते हैं, पैक होते हैं, और फिर आपके सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करती है प्रोटीन, सिंथेसाइज नहीं करती है, और सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। इन केस ऑफ प्लांट्स, फंजाई की किससे बनी होती है? डिस्कस किया है हमने, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। फंजाई किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। तो हमने क्या कहा था? पावर हाउस क्या है सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और कार्बन एटीपी क्या है हमारी? एटीपी को हमने क्या बुलाया था? एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी तो मतलब एनर्जी यही प्रोवाइड करती है बॉडी को। तो जब एनर्जी करेंसी ये है और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एटीपी जो है वो एनर्जी कैसे, मतलब जो एनर्जी के फॉर्म में एटीपी रिलीज होता है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वो किधर होती है? आपके मसल्स में होती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है? आपका क्या जनरेट होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। मसल्स में होती है, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जब स्टोर होता है, इसी की वजह से आपको क्या पड़ते हैं? क्रैम्प्स। देखा ना, जब आप बहुत ज्यादा तेज भागते हो तो अगले दिन क्रैम्प्स पड़ गए होते हैं। वो क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जब आप भागते हो ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है, सांस नहीं ले पाते ना प्रॉपर्ली। तो उस केस में रेस्पिरेशन आपकी कहाँ हो जाती है? मसल सेल्स जो होते हैं ना, मसल सेल्स वहां होती है, मतलब। और किस जगह पे होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है उस केस में, मसल्स में होती है, और मसल्स मतलब मसल सेल्स में होती है। और किस जगह पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। और जो उसका एंड प्रोडक्ट है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। कहाँ स्टोर हो जाता है? मसल्स में, जिसकी वजह से क्या आते हैं? क्रैम्प्स। तो काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं किस वजह से, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। विच इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो प्लास्टिड्स में क्या मेम्ब्रेन्स होती हैं? होती हैं, दो होती हैं। क्या लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है? होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। क्या मीजोसोम्स में मेम्ब्रेन होती है? मीजोसोम्स तो अपने आप में खुद ही एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन। मैंने देखा था क्विज में बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत लिखा था, ठीक है। तो ये क्या होता है? मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं ये। जैसे ये सेल वॉल है ना आपका, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है आपका, सेल मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग्स को मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम में होती है कवरिंग? नहीं होती है, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर है राइबोसोम, ठीक है। नाउ द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल
kept in a water is maintained by, ठीक है. Now this is a difficult level question, ठीक है. इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई है एंड काफी बच्चों से नहीं भी हुआ था. तो आपसे मैंने क्या कहा था, ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है. ऑस्मोटिक का मतलब होता है जहां पे भी हम फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या लिखा है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल. तो आपसे मैंने डिस्कस किया. अब देखो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, एनर्जी जनरेशन का, तो ये तो नहीं होगा. न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये भी नहीं होगा. और न्यूक्लियोलस भी क्या करता है, सेल डिविजन में ही हेल्प करता है. अब बचा वैक्यूल, तो उस हिसाब से आंसर वैक्यूल है. एक ये भी एक तरीका है आंसर तक पहुंचने का. दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल सैप, ठीक है. तो सेल कितना एक्सपैंड करेगा, कितना एक्सपैंड नहीं करेगा, या सेल का साइज कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि जो वैक्यूल है उसके अंदर कितना सेल सैप है. तभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो सेल्स जैसे प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी. तो हमने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता. क्यों नहीं होता इसमें वैक्यूल, क्योंकि जो वैक्यूल होता है उसके अंदर सेल सैप होता है, ठीक है. और जो सेल को क्या बनाता है, टर्जिड बनाता है, ठीक है. तो जो भी ऑस्मोटिक एक्सपेंशन है एक सेल का, जिसको पानी में रखा गया है, हम लोगों ने जिसको भी पानी में हमने रखा है, उसकी एक्सपेंशन और ये सब कौन कंट्रोल करेगा, आपका वैक्यूल कंट्रोल करेगा, क्योंकि वही है जो अल्टीमेटली सेल्स आपको स्टोर करके रखता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो ये पढ़ के ना आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, जब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑल दैट इज ट्रू फॉर अ सेल is true for a unicellular organism, ठीक है. ये बात ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो चीज एक सेल के लिए करेक्ट है वो चीज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी करेक्ट है, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट है, एनीथिंग दैट इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल दैट इट डज नॉट इंश्योर एन इंडिपेंडेंट लिविंग. अब एक सेल है, इसमें से मैं न्यूक्लियस ही हटा दूं इसका, या मैं साइटोप्लाज्म हटा दूं, या सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, तो क्या सेल सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अब मैं जैसे अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोई सेल रखती हूँ, तो उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन ही रप्चर होती है ना सबसे पहले तो सेल की. तो जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो सेल का क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस. तो इसका मतलब है एनीथिंग विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि एक सेल से, एक कंप्लीट सेल का फॉर्म नहीं है, एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं सर्वाइव कर पाएगा. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो ये भी करेक्ट है. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल अमीबा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. नाउ सेल को हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है. तो ये सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक अपने लिए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट में होता है, बताया मैंने आपको पहले, न्यूक्लियस में भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है क्या, नहीं होता. नीचे से देखते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म में भी ये फ्रीली होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अगेन क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है. तो ये तीनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं करेक्ट हैं. बट ये मैंने क्यों ऑप्शन ऐसे दिए हैं आपको, कई बार ऐसा होता है ना, यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उसमें ये चारों ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इन तीनों में. तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहां पे ये सारे ऑप्शन एक साथ आए, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है. उस केस में सबसे अप्रोप्रिएट होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. बट अगर इन अ चॉइस फॉर्म में दिया है 1, 2, बोथ 1 and 2, तो उस केस में ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है आपके, ठीक है. नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो मैंने आपसे क्या कहा था, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर उसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं. मैंने आपसे क्या कहा था, ये सबसे छोटा लिविंग सेल है, राइट.
तो सबसे छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए ना, ये दो बचे, ठीक है। अब पीपीएलओ से बड़ा, पीपीएलओ से बड़ा क्या है, पीपीएलओ से बड़ा होगा वायरस, ठीक है। पीपीएलओ से क्या बड़ा होगा, वायरस, और वायरस से बड़ा होगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल। और अगर ये लॉजिक भी आपको नहीं पता, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये ऑप्शन देखो, क्या आपको लगता है ऑस्ट्रिच एग, मैंने आपको क्या बताया था, लार्जेस्ट लिविंग, दिस इज अ सिंगल मोस्ट आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो ये वायरस इससे तो बड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया और डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब हमने सेल मेम्ब्रेन, आपको मैंने सेल का पार्ट 1 है उसमें करवाया था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नॉट आता ही आता है बट आता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सेल ग्रोथ में भी होता है, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, सेल डिविजन में भी हेल्प करता है। जितना जो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल होगी, उतना ज्यादा सेल डिवाइड आसानी से कर पाएगा, उतना ही ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। और सेल ग्रोथ के लिए भी यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेल ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव। नेक्स्ट है आपका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था टेलीग्राम की क्विज में, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, हमने याद है जोमेटो वाली एग्जाम्पल करी थी, राइट, जोमेटो वाली एग्जाम्पल की थी ना हमने, वो आप देख लेना, सेल का पार्ट 2 है उसमें मेंशन किया है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होता है। तो व्हाट इज इट, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेनस मतलब दैट हैव मेम्ब्रेन्स, दैट हैव मेम्ब्रेन्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल सबके अपने अपने मेम्ब्रेन्स है, सिंगल या डबल सबके अपने अपने मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्यों नहीं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स में बोथ मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा मार्क करना है, हमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल। तो ये क्या सही है, अब प्लांट सेल ले लूं और एनिमल सेल ले लूं, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं, आइडेंटिकल नहीं है ये, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है आपकी, प्लांट सेल में आपकी क्या है, सेल वॉल, राइट। नेक्स्ट है आपका, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इन एन एनवेलप। तो ये क्या है आपका करेक्ट, ठीक है, क्योंकि होता है ना न्यूक्लियर एनवेलप होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अनअरेंज्ड अपना डीएनए मटेरियल या फिर न्यूक्लियस का मटेरियल जो है वो ओपन होता है इन साइटोप्लाज्म। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब हर ऑर्गेनल अपना अपना काम कर रहा है अपने अपने कंपार्टमेंट्स में, हर एक ऑर्गेनल जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो मतलब आपकी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, तो मतलब 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द एरियोलर टिश्यू कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 bones, muscle and skin, मसल एंड फैट टिश्यूज, मसल्स एंड देयर कंपाउंड। तो जिसने भी सेल टिश्यू का पार्ट 2 देखा होगा, एनिमल टिश्यू, उसको पता होगा इसका आंसर क्या है, बी, सिंपल एंड प्लेन मसल एंड स्किन को ये कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ बॉडी फैट, ये भी पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, और इनके सेल्स को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, मैंने याद है आपको एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दिखाए थे आपको। तो कोलेजन फाइबर भी है, ठीक है, आपका कोलेजन फाइबर भी है, जिसमें मैंने बताया था कि एपिथेलियम है, फिर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएंगे कोलेजन फाइबर्स आएंगे आपके, ठीक है।
फिर कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स मैंने आपको बताए थे कार्टिलेज फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताए थे रेटिकुलर फाइबर्स भी। तो इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। तो मैंने आपसे क्या कहा था, दिस इज स्क्वामस सेल एपिथेलियम, एंड जब ये बहुत सारे स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। तो इनमें से स्क्वामस एपिथेलियम क्या सेवरल लेयर्स है, नहीं, ना ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है आपका सेवरल लेयर्स शो कर रहा है सेल का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड कोलमनार लिखूंगी तो ये भी आपका सेवरल लेयर्स जो है डिपिक्ट करेगा टिश्यूज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एपिथेलियम मेक्स द लाइनिंग ऑफ किडनीज, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपकी किडनीज की लाइनिंग फॉर्म करता है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, ये प्लांट टिश्यूज में हमने किया था, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की वजह से क्या होता है, आपकी जो प्लांट है उसको बेंडिंग में हेल्प मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड है, इसकी वॉल किससे बनी है, लिग्निन से बनी है ना, पढ़ा था हमने, ठीक है। देन उसके बाद पेरेंकाइमा आ गया। पेरेंकाइमा आपका क्या होता है, लाइव होता है, लाइव सेल्स होते हैं पेरेंकाइमा में। और जाइलम आपका क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, जाइलम, पेरेंकाइमा, ठीक है, ट्रेकाइड्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। और जाइलम पेरेंकाइमा को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, डेड। जाइलम पेरेंकाइमा लाइव है, बाकी सारे क्या है, डेड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टिश्यू इज प्रेजेंट एट द नोड ऑफ द प्लांट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ होता है, ये आपके बाक्स की जो विड्थ है आपके प्लांट की उसको इंक्रीज करता है। अपाइकल मेरिस्टम कहाँ होता है आपका, अपाइसिस में होता है और रूट में होता है, रूट एंडिंग्स में होता है। ये प्लांट की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स दैट बेयर लॉन्ग हेयर हेल्प इन। अब मैंने आपसे बताया था ना कि ये जैसे ब्रांच जो होती है, ये ब्रांचिंग होती है जो रूट्स की, ठीक है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, पानी, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। फूड तो रूट एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रोथ भी नहीं करता, रूट कंट्रोल क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है आपका रूट, ठीक है। तो क्या होगा, इससे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। नाउ वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा हैव, तो इसका आंसर क्या है, लिग्निन, ठीक है। क्या है इसका आंसर, लिग्निन। ये जो क्यूटिन डिस्कस किया था हमने, क्यूटिन क्या डिस्कस किया था, कैक्टस में होता है ये, है ना। डेजर्ट प्लांट्स के आसपास एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ठीक है। और सिबेरिन आपका कहाँ होता है, कॉक में प्रेजेंट होता है, कॉक ऑफ द ट्रीज, ठीक है। ये वाटर पेनिट्रेशन या किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट करता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज आपके कौन से हो गए, जाइलम एंड रूट। रूट आपका टिश्यू नहीं है, जाइलम ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। कोलेनकाइमा ये क्या है, ये कोई वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं आपके, जो वाटर कंडक्ट करते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट कंडक्ट करते हैं आपके, ठीक है। तो आपका जाइलम एंड फ्लोएम, यस, जाइलम आपका वाटर एंड सॉल्यूट कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपके वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो वाटर या सॉल्यूट किसी भी तरह का कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स थे, एक बार देख लेना, जिनके आंसर्स गलत हुए हैं कोई बात नहीं, रिविजिट करो वीडियो को, रिवाइज करो प्रॉपरली, और आपके क्वेश्चंस होंगे तो ये जो वीडियोस है सेल और टिश्यू की, इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन्हीं को पढ़ के होंगे, क्योंकि ये आपकी पूरी एनसीईआरटी और बाकी रेफरेंस बुक्स जो है उनसे मिलाकर बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपको कोई बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं अगर आप ये वीडियोस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी बायो की, उसमें हम लोग सेल और टिश्यू के जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, CDS, NDA, CAPF और जितने भी स्टेट PSC के हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारा कुछ हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए 10 ईयर्स के।
एंड बार बार आप लोग, काफी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे लिखते हैं कि क्या इन वीडियो से हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आप इन वीडियोस को पहले देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। आपके क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से बनेंगे, ठीक है। इन्हीं वीडियोस के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे, आपको कोई एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी आंसर की है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, ये पूरी क्विज अवेलेबल हो जाएगी। तो काफी बच्चे जो आई ऑल्सो सॉ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रुप पे लिख रहे थे कि पोल के फॉर्म में कंडक्ट कराओ, ये कराओ। पोल एक्चुअली इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग इवन फॉर अस। वो एक एक पोल का क्वेश्चन पहले आपको वर्ड में टाइप करना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद उसको पीपीटी फॉर्मेट में लेकर आना है फॉर वीडियो, फिर उसके बाद उसको पोल में इंडिविजुअली टाइप करना है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स टाइम एफिशिएंट नहीं है वो, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप जो टेलीग्राम पे क्विज आती है उसमें डिस्कशन में पार्ट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपको हम लोग पीडीएफ देंगे, जो भी क्विज कंडक्ट होगी जो भी होगा उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपके आंसर की है। बाकी if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, and you can also follow us on the social media accounts of Telegram and Instagram, जहाँ पे आपको डेली PDFs वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो I'll see you guys in the next video. Take care. जय हिंद।